स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। बुंदेलखंड तीर्थ क्षेत्र की यात्रा में हम चित्रकूट के पहाड़ी ग्राम पंचायत में एक ऐसे पहाड़ पर पहुंचे हैं जिसका ये पहला दृश्य है। अगर आप यहाँ देखें तो एक इस प्रकार की सीढ़ियाँ और ऊपर पालेश्वर नाथ का एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा स्थल जो देखने के बाद आपको एक खास आकर्षण महसूस होगा। एक ऐसी मूर्ति जो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि उस मूर्ति का अपना आकर्षण कितना खास है। और ये एक ऐसा पहाड़ है जिसके आप देखेंगे, जब ऊपर पहुंचेंगे तो चारों तरफ आपको बस्ती दिखेगी और बीचों बीच एक पहाड़ है जहां पालेश्वर नाथ का मंदिर है। तो इस प्रकार की जो सीढ़ियाँ ये बहुत ही आकर्षक हैं और काफ़ी नेचुरल सीढ़ियाँ या किसी ने बनाई रही होंगी अपने ज़माने में, या ये पहले से बनी रही होंगी। अगर हम यहाँ से आपको दिखाएं तो आप देखो तो इधर भी से बस्ती है हल्की हल्की, ये बस्ती आपको यहीं से भी नज़र आ जाएगी। और इसके ऊपर जब आप देखते हैं तो ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जो बनाई गई थी, और यहाँ से करीबन 100-180 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम ऊपर जब पहुँचेंगे तो उस मूर्ति का आप एक आकर्षण देखिएगा कि कितना खास आकर्षण है और कितनी अच्छी मूर्ति है। ये बहुत अपने आप में देखने वाली बात है और इसकी अपनी एक कहानी है जो हम आपको ऊपर पहुंच करके सुनाएंगे। तो लोगों की आस्था का केंद्र है कि पत्थर पर जय श्री राम लिख देते हैं। ये राम नाम की ताकत है कि पहाड़ हो या कोई भी जगह हो, कोशिश जब आप देखेंगे तो राम नाम आपको मिल जाएगा। और ये पहाड़ का पूरा दृश्य आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके ठीक ऊपर पालेश्वर नाथ का वो मंदिर है, पालेश्वर नाथ की वो भव्य मूर्ति जिसका हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। चढ़ने में बहुत हफी छूट रही है। जब आप पहाड़ में चढ़ते हैं तो किस प्रकार से हफी छूटती है, कितना थक जाना होता है। और ये वही मंदिर है जहाँ की हम आपसे बात कर रहे थे। अब इसके ऊपर हम आपको दिखाएंगे पालेश्वर नाथ की वो मूर्ति। तो ये पहाड़ी के पालेश्वर नाथ है, पहाड़ में है और गांव का नाम पहाड़ी है। क्या वजह है पालेश्वर नाथ नाम पड़ने की? और इस मूर्ति का जो आकर्षण का केंद्र आप देखेंगे तो ऐसी मूर्ति बहुत कम देखने के लिए मिलती है जो इतनी विशाल मूर्ति कोई इन्हें अच्छी ढंग से मानते उसका तत्काल सबको काम पूरा करते। हाँ, तो तत्काल काम पूरा करते ये बता रहे थे। अभी हम इनसे बातें करेंगे। और दूसरी बड़ी बात ये है कि आप जिस प्रकार से इतनी बड़ी मूर्ति, इतनी विशाल मूर्ति भगवान शंकर की बहुत कम जगहों पर देखने के लिए मिलती है। ये मूर्ति स्पष्ट रूप से जरूर दिखाई देनी चाहिए कि आप देखो जरा सा। और जब ये, और अभी तो श्रृंगार नहीं हुआ है और जब अभी श्रृंगार का समय चल रहा है, करेंगे तो ये बड़ी भव्य और दिव्य मूर्ति दिखती है। तो पहाड़ी के पालेश्वर नाथ की अपनी एक महिमा है। बड़े दिनों से मुझे खुद लग रहा था कि पालेश्वर नाथ की इस महिमा को बताना चाहिए, क्योंकि चित्रकूट बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, चित्रकूट से दर्शन करके चले जाते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर भी आते हैं। तो जब आपको जानकारी हो जाएगी कि एक ऐसा स्थान जो पहाड़ में इतना मनोरम दृश्य है इसका, वो है, तो वास्तव में क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों को, श्रद्धालुओं को, दूर दूर से आ रहे पर्यटक आते हैं, उनको बहुत लाभ होगा। जैसे हाँ, इस मुहूर्त को ऐसा वो हुआ है कि इसको कोई नहीं जानता। सगले हाँ पहाड़ 66 गांव चढ़े पहाड़ी के लूटने के लिए। जब लूटन का चढ़े हैं तो जो दाने के लगे झुमके हैं तो भगवान दिखे कि मानो मैं मुँह लागे से मैं रहे न रहे कोई फायदा नहीं है, गांव लूट जाई। गांव का पता कि का हो रहा है। कहीं कबरा घोड़े में सवार हो कर और कहीं डाँड़े में चौगिर भय आए। जो डाँड़े में भय आए हैं तो जहाँ डाँड़े के भीतर आओ रहे उन्हें देखा नहीं लग रहा जितनी वर है वहीं से वहाँ पर ढाल तरवार है। तो इन तरह की पुरानी चीज़ें यहाँ चलती रही हैं। तो सब मेल माल कर प्रणाम किए कि महाराज हमें आँखी दियाओ, हम लौट गए। ये सपन एक बुढ़ा का दिखाए नहीं कि जा देखो अपन नाड़न में इंता का हाल रहा है। मैं अगर न होते तो लुट जात गाँव, तुम देखियाओ जाए पर सब सामान पारा तुम देखिए आए हैं। तो जानकारी भाई तो जहाँ से जो को पावर है तहाँ से चढ़ गए हैं। ये दर्शन का हमें लागी थे। यहाँ सब मूर्ति टोरी गई, बोला कहीं टोरी गई। यहू में कौन जा गए टाँकी लगाए तो फिर वो कहीं नहीं कहे मैं जो मुँह तोड़े है तो फेंका है बंद हो गए। फिर पैसे है तब वो करें वो कहनी यह चरौरी गिनती के चौतारा कहें बनवा लिया तुम वो कहते और मोई मूर्ति में पूर्ण की मेरे तब से लोग इनको पूजने यहाँ आने लगे हैं। हाँ, तब से पूछे आवे लागी और सबको गाँव आवे बाहर आवे
झांसी झांसी हन तके, इलाहाबाद हन के तके सवा होती हैं, पूजा करत थी और उनकी मनोकामना पूरी। आप देखेंगे कि ये प्राकृतिक दृश्य जो आपको नजर आ रहा है वो पालेश्वर नाथ की ही देन है। अन्यथा लोगों ने ये चाहा था कि यहाँ मंदिर बनवा दिया जाए और भव्य मंदिर में रहेंगे, लेकिन जब मंदिर बनवाने का प्रयास हुआ तो एक व्यक्ति को उन्होंने, गांव के ही एक बड़े व्यक्ति को उन्होंने स्वप्न दिया कि देखो यही मेरा मंदिर है, ये जो वृक्षों की छाया है और ये जो पहाड़ है यही मेरा मंदिर है और यही मेरा सोने का मंदिर है। तब से लोगों का कहने का मतलब है कि हो सकता है कि भगवान जो पालेश्वरनाथ हैं वो इस पहाड़ के अंदर ही विराजते हो, इसके अंदर ही सोने का मंदिर है। और लोगों की ऐसी मान्यता है कि स्वर्ण मंदिर है। अब लेकिन सच्चाई क्या है ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन अगर ये प्राकृतिक स्थान आपको यहाँ पर दिख रहा है इस निर्माण के साथ, तो वजह पालेश्वरनाथ स्वामी हैं, जिन्होंने स्वप्न दे करके कहा कि यहाँ मंदिर बनवाने की जरूरत नहीं है। वरना आज के युग में जहाँ बड़े बड़े मंदिर बड़े बड़े कलाओं के माध्यम से बना करके बड़ा भव्य रूप प्रदान किया जाता है, ऐसा प्राकृतिक और भव्य दृश्य आपको बहुत कम नजर आएगा। तो अगर आप चित्रकूट आ रहे हैं तो चित्रकूट से 15 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी बुजुर्ग पड़ता है और पहाड़ी बुजुर्ग में ही ये खास मूर्ति है, ये भगवान के खास दर्शन हैं और एक ऐसा मनोरम दृश्य। जब आप पहाड़ के ऊपर आएंगे तो आपको क्या कहते हैं चारों तरफ पहाड़ी दिखेगा। अगर आप देखेंगे तो ये गांव की जो बस्ती है मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से क्या कहते हैं चूंकि हमारे पास साधन संसाधन थोड़े कम है तो आपको थोड़ा कम नजर आएगा, पर आप देखेंगे चारों तरफ ये बस्ती आपको नजर आ जाएगी। तो ऐसा भी मनोरम दृश्य भी आप देखेंगे और क्या कहते हैं भगवान के दर्शन भी करेंगे और पीपल के वृक्ष के नीचे इन सब जगहों पर आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और जो बताया उन्होंने कि कामनाएं सबकी पूर्ण होती हैं, तो पालेश्वर नाथ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादेव हैं और महादेव की महिमा सभी लोग जानते हैं। इधर हनुमान जी का भी मंदिर है, उधर कुछ नए निर्माण कार्य भी हो गए हैं, माता रानी का मंदिर है, उसके नीचे भी कुछ निर्माण कार्य हुए हैं। तो इस तरह से लोग क्या कहते हैं मंदिर पर मंदिर बनाते चले भी गए हैं, लेकिन मुख्य मंदिर यही है।